साथियों, आज दो बड़े डेवलपमेंट हुए हैं। एक जो बहुत बड़ा घोटाला जो आम आदमी पार्टी की सरकार ने किया है और जिस प्रकार से लेबर डिपार्टमेंट के अंतर्गत फर्जी जो मजदूरों के नाम पर जो बिल्डिंग जो कंस्ट्रक्ट करते हैं, उन मजदूरों के नाम पर फर्जी लोगों का रजिस्ट्रेशन किया गया और वो संख्या 9 लाख के आसपास जो उसमें रजिस्टर्ड किए गए, वो पिछले 2 साल में आम आदमी की पार्टी की सरकार ने किए हैं और उसमें 2 लाख से ऊपर फर्जी लोग हैं जिनका कोई अता पता नहीं है, जिनके नाम दे दिए गए हैं परंतु वो एग्जिस्ट नहीं करते हैं। इसी प्रकार से बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि वर्कर नहीं हैं, पार्टी के कार्यकर्ता हैं और उनको जो है वर्कर के रूप में रजिस्टर्ड कर लिया गया है। तो ये 1 करोड़ों का घोटाला जो है वो इस प्रकार से हुआ है और ये आश्चर्य की बात है कि ये काम वो पार्टी कर रही है जो भ्रष्टाचार से मुक्त करने के लिए सत्ता में आई थी और वो इस ढंग के भ्रष्टाचार के कीर्तिमान स्थापित करेगी, ऐसा किसी को भी विश्वास नहीं था। परंतु धीरे धीरे उनकी जो कार्य प्रणाली है, उनका काम करने का जो तरीका है, वो सामने आ रहा है। ये तो बड़ा स्पष्ट था कि जो लाइट ऑन लाइट ऑफ का जो एक बोर्ड ला करके जो लोगों को खड़ा किया जाता था, हर चौराहे पर 4-5 नौजवानों को खड़ा कर दिया जाता था, वो भी एक प्रकार से इनके अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को पैसा देने का तरीका था या पैसा लुटाने का तरीका था और ये भी एक भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा तरीका था। परंतु उससे भी बड़ा भ्रष्टाचार इस रूप में आया है कि इस ढंग से लेबर के रूप में, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के जो लेबर हैं उनके रूप में जिनका रजिस्ट्रेशन किया जा रहा था, वो एकदम से पिछले 2 साल में 9 लाख जो हैं वो रजिस्टर्ड किए गए और उसमें 2 लाख से ज्यादा बोगस हैं। औरों के बारे में भी इसी ढंग की और पूरा इन्वेस्टिगेशन हुआ नहीं है। ये तो थोड़ा सा इन्वेस्टिगेशन हो पाया है और उसके आधार पर ये जानकारी निकल रही है। तो उनको जो पैसा दिया जाता है वो पैसा ऐसे ही उनके नाम से निकाल करके, जैसे लालू यादव ने जो चारा घोटाला था बिहार में किया था, उसी ढंग का ये घोटाला यहां पर है कि फर्जी नामों से पैसा निकाल करके और वो जो है अपनी जेबों में रख लिया जाता है या अपने कार्यकर्ताओं को या जहां भी उसका उपयोग होता हो। तो ये एक बहुत बड़ा घोटाला अभी सामने आया है। अभी तक हम ये जानते थे कि पार्टी जो है काम नहीं करती है, वो एडवर्टाइजमेंट पर बहुत ज्यादा खर्चा करती है। जिस किसी डिपार्टमेंट का आप काम देखेंगे उसमें जितना पैसा मिलता है मैक्सिमम वो एडवर्टाइजमेंट पर जाता है। और किसी दिन मैं आपको अलग अलग विभागों के जो उनका जो अलोकेशन था, बजट अलोकेशन, और उसमें से जो एडवर्टाइजमेंट पे खर्चा हुआ है उसके आंकड़े मैं आपके सामने रखूंगा, तो आपको पता लगेगा कि किस ढंग से और किस प्रकार से ये भ्रष्टाचार किया जा रहा है। और सारा पैसा, अधिकतम पैसा एडवर्टाइजमेंट पर लग रहा है, काम नहीं किया जा रहा। ऐसे ही यमुना नदी का जो प्रदूषण रोकने के नाम पर न जाने कितने सालों से घोषणा हो रही है कि जी हम अगले साल तक कर देंगे
और उसके नाम पर पैसा निकल रहा है। सैकड़ों करोड़ रुपए इसके नाम पर हर साल निकलते हैं, हर साल आवंटित होते हैं और वो पूरे के पूरे एडवर्टाइजमेंट के ऊपर लग जाते हैं। यमुना नदी में किसी ढंग का कोई काम नहीं होता, उसकी हालत दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है, परंतु एडवर्टाइजमेंट के नाम पर इतना एडवर्टाइजमेंट है कि बस पूछो मत। तो ये स्थिति आम आदमी पार्टी दिल्ली में कर रही है। दूसरी चीज, जो अभी प्रदूषण को लेकर के एक विवाद बना हुआ है, आप देखें कि पहले यही अरविंद केजरीवाल इस ढंग की घोषणा करते थे कि जी क्या हमें सांस लेने का अधिकार नहीं है, क्या दिल्ली वालों को सांस लेने का अधिकार नहीं है, उन्होंने क्या पाप किया है कि उनकी का जो है प्रदूषण जो है सारा कर दिया गया पंजाब की सरकार के द्वारा, और पंजाब जो है वो कुछ कर नहीं रही सरकार वहां की। और बहुत से उन्होंने सॉल्यूशन उस समय बताए थे कि ये जो है बहुत जल्दी जो है इसको हम खत्म कर सकते हैं, सरकार यदि चाहे तो, और ये भी काम कर सकते हैं, इस ढंग की फैक्ट्रियां खोल सकते हैं, पराली से हम ये बना सकते हैं, पराली से हम वो बना सकते हैं, पराली से हम सोना बना सकते हैं। इस ढंग से उन्होंने घोषणाएं की थी और ऐसी फैक्ट्रियां जो हैं काम कर रही हैं, उन तक केवल पराली पहुंचाने की आवश्यकता है। और आज जब दिल्ली में सबसे ज्यादा सर्वाधिक प्रदूषण है और वो प्रदूषण सबसे ज्यादा पंजाब से हो रहा है, तब उनका कहना है कि जी पंजाब की तो कोई गलती नहीं, अब तो देखो जी यहां पर भी प्रदूषण है, वहां पर भी प्रदूषण है, ऐसा भी प्रदूषण है, और इसमें किसानों की क्या गलती है, उनकी क्या गलती है। अब इन्होंने ये तमाशा शुरू कर दिया है, अर्थात दूसरों के ऊपर आरोप लगाना, और जब इनके ऊपर आरोप लगे तो कहना कि साहब ये तो जो है इसलिए किया जा रहा है, उसलिए किया जा रहा है, क्योंकि हम ये हो रहे हैं, हम चुनाव जीत रहे हैं, हम ऐसा कर रहे हैं, हम वैसा कर रहे हैं। हमेशा इसी ढंग से उन इश्यूज को डाइवर्ट करना, किसी बात का जवाब न देना, ये उनका ट्रेडमार्क, उनकी पॉलिटिक्स का ट्रेडमार्क बन चुका है। और लोगों की समझ में अब आने लगा है कि वो किस ढंग से काम कर रहे हैं, किस ढंग से उनका तरीका है कि दूसरों के ऊपर तुरंत आरोप लगा देना, दूसरों को तुरंत ये बता देना कि देखिए साहब ये ऐसा नहीं कर रहे, वैसा नहीं कर रहे, परंतु अपने आप कुछ न करते हुए अनावश्यक रूप से अपने गीत गाना, केवल ये तरीका रह गया है। केवल एक ही काम करते हैं, एडवर्टाइजमेंट। और एक पॉलिसी इन्होंने लागू किया बहुत अच्छी तरीके से, वो दारू की पॉलिसी थी। दारू की पॉलिसी दिल्ली में बहुत अच्छे ढंग से इन्होंने लागू की थी। इसके अलावा आज तक कोई दूसरी पॉलिसी इन्होंने दिल्ली में, जिसे कहा जाए कि अच्छे ढंग से लागू की है, कोई पॉलिसी लागू नहीं की है। तो इस ढंग का शासन प्रशासन अरविंद केजरीवाल द्वारा चलाया जा रहा है। मैं केवल आप साथियों से अनुरोध करना चाहता हूं, आप लोग इनका जो करप्शन है, और हमें लगता था, सूचनाएं मिलती थी कि इनके द्वारा बहुत बड़े स्तर का करप्शन किया जा रहा है, परंतु वो कैसे किया जा रहा है, क्या तरीका है, अब धीरे धीरे वो बातें सामने आ रही हैं। ऐसे न जाने कितने डिपार्टमेंट्स होंगे जहां से ये इस ढंग से पैसा निकालते होंगे, वहां पर भी जांच करने की जरूरत है, इन्वेस्टिगेशन करने की जरूरत है। और यही कारण है कि अरविंद केजरीवाल ने अपने पास कोई भी विभाग नहीं रखा है और वो किसी फाइल पर सिग्नेचर नहीं करते हैं। उन्होंने अपने लोगों को जो है वो काम दिया हुआ है कि वो जो है जो भी करना है दूसरों के माध्यम से कराते हैं, जिससे यदि गिरफ्तारी हो कभी सामने आए तो वो स्वयं जो है पाक साफ बने रहें, उनके ऊपर आंच न पहुंचने पाए, इसलिए उन्होंने ऐसा तरीका अपनाया है। और अभी साथियों एक और भी भ्रष्टाचार का मुद्दा आया है, जिसमें सुकेश चंद्रशेखर करके एक व्यक्ति है,
उसने आरोप लगाए हैं, लिखित में आरोप लगाए हैं कि उसको वहां सुविधा देने के लिए, उसे प्रोटेक्शन देने के लिए 2 करोड़ रुपए हर महीने जो ये जैन जो थे, जो कि स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं, सुरेंद्र जैन, ये जो है उनसे लेते रहे हैं और जो कि अभी जेल में ही हैं। और वो वहां पर उनके लिए, सुरेंद्र जैन जो हैं, उनके लिए एक मसाज पार्लर चलता था, घर से उनका खाना आता था, उनकी मसाज करने वाले, उनका सिर दबाने वाले एक अलग से लोग रहते थे, उनकी पूरी सेवा होती थी। और वो जो वहां पर बैठ करके, क्योंकि जेल मंत्री हैं तो जेल मंत्री होने के नाते उनको सारी सुविधाएं जो हैं वहां पर मिल रही थी। और उन्होंने लिखित रूप में ये आरोप लगाए हैं और वो लेटर जो है वो भेजा गया है एलजी को कि उनसे 10-10.5 करोड़ रुपए इन्होंने उनसे लिए हैं इस नाम पर। तो इस प्रकार से शराब घोटाले का हमने देखा किस ढंग से इन्होंने वो पूरी पॉलिसी बनाई और जिससे कि उनको जो है फायदा मिल सके और लोगों से पैसा लिया गया और सरकार को नुकसान पहुंचा गया। तो ये स्थिति जो है दिल्ली में चल रही है। ऐसे इसमें हम लोगों को ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, लोगों के पास जाना पड़ेगा, उन्हें बताना पड़ेगा कि ये जो है इन पार्टियों के द्वारा किस ढंग से भ्रष्टाचार किया जा रहा है। और बीजेपी का एमसीडी के बारे में भी हम बात करें, इतना भ्रष्टाचार है, इतना भ्रष्टाचार है जिसकी कोई हद नहीं है। उनके नेता, उनके कर्मचारी, अधिकारी सब जो है भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और इसलिए एक अल्टरनेटिव के रूप में राष्ट्रवादी पार्टी को हमें आगे लाना है। साथियों, आज एमसीडी चुनावों का जो है डिक्लेरेशन हो गया है, उसके बारे में डेट्स वगैरह बता दी गई हैं। मैं अपने सभी साथी जो भी हैं उनसे अनुरोध करूंगा कि बहुत तेजी के साथ अपना डिसाइड करेंगे। जो कमेटियां बनी हैं वो भी जल्दी निर्णय लें और जो भी कैंडिडेट्स खड़े होना है और जो प्रचार कार्य होना है उसको तैयारी करके बहुत तरीके से, बहुत अच्छे ढंग से जो है उसे आगे बढ़ाएं। और जो साथी बाहर हैं और जिनका दिल्ली में थोड़ा सा भी इन्फ्लुएंस है, उनसे मैं अनुरोध करूंगा कि वो दिल्ली में आए, अपना सहयोग करें, चुनाव प्रचार में भी सहयोग करें, वैसे भी सहयोग करें। तो उनसे भी मेरा अनुरोध है कि जो जो अपना समय दे सकता हो, जितना समय दे सकता हो, 4 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन, जैसा भी जिसकी अपेक्षा हो और सामर्थ्य हो, उस हिसाब से वो अपना यहाँ पर समय दें और यहाँ पर चुनाव प्रचार में जो है भागीदार बने और सहयोग करें। साथियों, आज के लिए इतना ही, परंतु इस बात को ध्यान रखना है कि आम आदमी पार्टी का जो काम करने का तरीका है, जो भ्रष्टाचार करने का तरीका है, वो धीरे धीरे सामने आने लगा है। और मैं जब राजेंद्र नगर विधानसभा उपचुनाव हुआ था उस समय मैंने देखा था कि किस ढंग से इस पार्टी के द्वारा भ्रष्टाचार किया जाता है, किस ढंग से झुग्गी झोपड़ियों में पैसे और शराब पहुंचाई जाती है, किस ढंग से सारा खेल रचा जाता है। और उस समय हमने देखा कि रोजाना जो है इनके पोस्टर लगते थे और रोजाना इलेक्शन कमीशन हटाता था। पर इलेक्शन, आश्चर्य ये कि इलेक्शन कमीशन कोई कार्रवाई करने को तैयार नहीं थी उनके खिलाफ। तो बड़ी अजीब सी स्थिति है कि रोजाना उनके पोस्टर लग रहे हैं और रोजाना जो है ये हो रहा है और फिर उसके बावजूद वो जो इलेक्शन कमीशन के जो मेल प्रैक्टिसेस आते हैं उसके अंतर्गत वो आता है, न कोई एफआईआर रजिस्टर्ड हुई, न कोई कार्रवाई हुई, न कुछ किया गया। तो ये हमने राजेंद्र नगर विधानसभा उपचुनाव के दौरान देखा कि किस ढंग से खेल खेला जाता है और भ्रष्टाचार का खेल खेला जाता है। और इसमें राष्ट्रवादी पार्टी, सब आम आदमी पार्टी, सभी पार्टियों को बीट कर रही है। और इसलिए मैं सभी साथियों से निवेदन करना चाहता हूं, राष्ट्रवादी पार्टी से जो जुड़े हुए हैं, राष्ट्रवादी पार्टी के जो भी साथी लोग हैं, वो सारे मिलकर के एक अल्टरनेटिव के रूप में राष्ट्रवादी पार्टी को इन
चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, उसके अल्टरनेटिव के रूप में अपने आप को जनता के सामने प्रस्तुत करें, विश्वास दिलाएं कि हम उनकी समस्याओं का समाधान करेंगे और उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए ही हम मैदान में आए हैं, भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए हम मैदान में आए हैं। और जो उनकी इतने दिनों से जो समस्याएं हैं, गंदगी की, गंदा पानी, गंदी हवा, सब कुछ, इतनी गंदगी है कि जिस राजधानी को नरक की राजधानी बना दिया गया है, तो उसको दूर करने के लिए हम लोग काम करेंगे, ऐसा लोगों को विश्वास दिलाएं। यदि आप लोगों तक पहुंच पाते हैं, अपना मैसेज पहुंचा पाते हैं, तो निश्चित रूप से आप ये काम कर पाएंगे, आपको सफलता मिलेगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी आज हमारे साथ जुड़े हैं, जो भी साथी जुड़े हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। आनंद चौधरी जी, गगन भदौरिया जी, चंद्रमौली शर्मा जी और सभी साथी, जो भी मयूर कदम जी, उन सभी साथियों का धन्यवाद, आभार। और जिनके नाम मैं नहीं ले पाया हूं, पर जो जुड़े हुए हैं, उनका भी आभार। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।